एसआईआर को लेकर मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी ने मंत्री इरफान के साथ इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने मंत्री का बचाव किया है। इस बीच बवाल बढ़ने के बाद मंत्री ने सफाई दी और बीजेपी पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। देखिए रिपोर्ट। लेकर मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा बीएलओ आए तो घर में बंद कर ताला लगा दीजिए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ एकदम, अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पर बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं करूंगा। एसआईआर को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर नागरिकता छीनी जा रही है, बैंक में रखे आपके रुपए लूट लिए जाएंगे। ऐसे में एसआईआर को लेकर कोई अधिकारी आए तो उसे घर में बंधक बना लीजिए। इरफान अंसारी ने क्या कहा, आप एक बार फिर सुनिए। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया। आप वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और अब बंगाल में एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं एकदम, अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पर बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं करूंगा। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है और इंडिया गठबंधन से सवाल पूछे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, जिन्होंने संविधान की शपथ ली और मंत्री बने, विधायक बने संविधान की शपथ लेकर, अब संविधान को ही ये धत्ता बता रहे हैं। अब एसआईआर लागू हो रहा है, अब उसमें ये जनता को भड़का रहे हैं। इनका बयान संवैधानिक ढांचा को पूरी तरह चोट पहुंचाना कि बीएलओ आए, कोई एसआईआर लागू करने को अधिकारी आए, घर में बांध लो। ये हिंसा की आग में झोंकना चाहते हो झारखंड को। और आपका बड़बोलापन, हम कह सकते हैं कि लगातार आप जनता को भड़काते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, इनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से और कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे, जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो? संविधान खतरे में है या नहीं? एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। कि एक चुनी हुई सरकार और एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस तरीके से लोगों को हिंसा के लिए भड़काना ही जिहादी मानसिकता है। और इसलिए वर्तमान में इरफान अंसारी झारखंड के जिहादी सोच के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। यानी वो एक तरीके से जनता को आह्वान कर रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ले और जो संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है या चलने वाली है उसको वो रोके। तो ये पूरे तरीके से गैर संवैधानिक। और सोचिए, मंत्री जी ने संविधान और कानून को अपहोल्ड करने के प्रति आस्था की शपथ ली है और किस तरीके के इनके बोल बिगड़ते हैं। हालांकि कांग्रेस ने मंत्री इरफान अंसारी का बचाव किया है, वहीं जेएमएम ने बीजेपी के निर्देश पर चुनाव आयोग के काम करने का आरोप लगाया है। यह आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, यूपी में भी आप देख लीजिए किस तरह से प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर में सवाल उठ रहे हैं, बंगाल के अंदर में किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्शन पर काम कर रहा है और लोगों को चिन्हित करके इससे बाहर करने का काम कर रहा है। हालांकि जब बयान पर बवाल हुआ तो मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सफाई दी, साथ ही बीजेपी पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। यहाँ पर SIR के नाम पर, वोटर लिस्ट से नाम काटने के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। गलत लोग जा रहे थे और मोटी रकम गांव वाले से मांग रहे थे और कह रहे थे कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, आप मुझे पैसा दें। तो मामला ये है, लेकिन भाजपा ने मामले को ट्विस्ट कर दिया। सच्चाई यही है, हमने कहा कि कोई फर्जी लोग अगर आते हैं आपके पास, फर्जी BLO अगर आता है तो उसको पकड़ के रखिए, मैं आऊँगा तभी छोड़िए। हम जानना चाहते हैं कौन है ये लोग। पहले BLO को बंधक बनाने का आह्वान, फिर सफाई में फर्जी BLO और वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। मंत्री इरफान अंसारी अपने ही बयान से घिरते जा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जामताड़ा से देवेश के साथ रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो देखिए, इरफान अंसारी के विवादित बयान पर सूबे से लेकर देश भर की सियासत पूरी गर्म है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा इनके बयान की निंदा कर रहा है। हमारे साथ संवाददाता राकेश लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश, आज एक बार फिर इरफान अंसारी का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। SIR को लेकर दिए गए विवादित बयान पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ इरफान अंसारी बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि कुछ वोट बैंक के स्रोतों को आकर्षित करने के लिए हिंसा भड़काने की कोशिश इरफान अंसारी कर रहे हैं। हालांकि बाद में इरफान अंसारी की ओर से सफाई भी आई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से साइबर अपराधी अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, इस बार भी अगर कोई फर्जी BLO बनकर आपके दरवाजे पर आए तो उसको बंधक बनाने का काम कीजिएगा। पूरे सूबे में इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ चल रहा है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, जब से सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनका यह बयान जैसे ही आया वायरल हुआ है और उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे कि इरफान अंसारी के इस बयान को लेकर बीजेपी सबसे ज़्यादा आक्रामक है। यहाँ से लेकर यानी झारखंड से लेकर दिल्ली तक के जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार इरफान अंसारी के इस बयान पर उनको जो है काउंटर कर रहे हैं, उन पर जो है वो अटैक कर रहे हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी जो है वो पुरजोर तरीके से बीजेपी जो है वो हमलावर है। तो एक बयान के बाद जिस तरीके से बवाल मचा है, सूबे की सियासत में जिस तरीके से गर्माहट महसूस की जा रही है, उससे न तो कांग्रेस अछूती है और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये ज़रूर है कि इरफान अंसारी के इस बयान के बाद कांग्रेस ज़रूर सामने आई है और पार्टी के स्तर से उनके बयान पर बचाव करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि SIR को लेकर जिस तरीके से देश में गुस्सा है, ये उनका बयान उसी से जोड़कर देखना चाहिए। हालांकि देर शाम तक आपको भी जानकारी होगी कि इरफान अंसारी के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और सरकार से रिपोर्ट तलब की है। जामताड़ा DC से रिपोर्ट मांगा गया है। इस पूरे जो बयान रहा, जो विवादित बयान रहा, उसको लेकर रिपोर्ट जो है वो जामताड़ा DC से मांगा गया है। तो ये एक जो अपडेट है वो अपने दर्शकों को बता दें। और जिस तरीके से इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है, एक बार फिर इरफान अंसारी अपने ही बयानों को लेकर कटघरे में है, अपने ही बयानों को लेकर पार्टी के स्तर पर कह लीजिए या सरकार के स्तर पर कह लीजिए कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भावना में ज़रूर वो ये बयान बोल गए, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई भी दी और ये कहा कि देखिए, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत फर्जी BLO जो हैं वो घूम रहे हैं और पैसे के लेन देन की चीज़ें चल रही है, तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग अगर आप तक आए तो इनको बंधक बनाइए, इनको अपने घर में बंद रखिए और मुझे इसकी सूचना दीजिए। तो यू टर्न उन्होंने मारा है और शायद उनको भी ये एहसास हुआ होगा कि ये बयान कहीं ना कहीं उनके लिए या पार्टी के लिए घातक हो सकता है, जिसके बाद से उन्होंने सफाई दी है। लेकिन बीजेपी बहुत
आक्रामक है उनके बयान को लेकर। बीजेपी के स्टेट के जो लीडर्स हैं उनका तो बयान आपने सुना ही, उसके साथ साथ केंद्र के जो नेता हैं उनका भी बयान इसको लेकर जो है वो काफ़ी तीखा और आक्रामक दिख रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा इरफान अंसारी के इस बयान को लेकर पूरी तरह से आग बबूला है। सुधांशु त्रिवेदी जो कि सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीएलओ को बंधक बनाना मतलब संविधान को बंधक बनाने के बराबर है। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस पूरे बयान के बाद से संज्ञान लिया है और सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अब ये देखना होगा कि डीसी अपने स्तर से क्या रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इरफान अंसारी के इस बयान के बाद से सूबे की सियासत है उसमें गर्माहट जो है वो महसूस की जा रही है। अब इसकी तपिश और आगे कितनी महसूस होगी वो देखना होगा, लेकिन एक बार फिर इरफान अंसारी अपने ही बयान को लेकर विवादों में है और पार्टी ज़रूर उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, चूँकि एक संवैधानिक पद पर हैं वो, लिहाजा इस तरीके के बयान से उनको बचना चाहिए और शायद उनको इस बात का एहसास हुआ और यही वजह रही कि उन्होंने यू टर्न भी किया। बाद में ये कहा कि वो फर्जी बीएलओ को लेकर इस तरीके का बयान दे रहे थे। दूसरी तरफ जो एसआईआर को लेकर जिस तरीके से गर्माहट पूरे देश में महसूस की जा रही है, ख़ासतौर पर बिहार के चुनाव परिणाम के बाद से जो चीज़ें देखने को मिल रही है कि एक बार फिर एसआईआर को लेकर जो है वो ख़ासतौर पर जो विपक्षी खेमा है उसमें एक आक्रोश दिख रहा है और उनको लग रहा है कि अब एक मंच पर आकर इस पूरे मसले का जो है वो विरोध करना होगा। अभी टीएमसी का भी थोड़ी देर पहले बयान आया है कि संसद में इस मामले को उठाया जाएगा। दूसरी तरफ कई राज्य जो है एसआईआर के खिलाफ कोर्ट भी चले गए हैं। बंगाल में भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बंगाल में चूंकि चुनाव है 2026 में, तो अब देखिए कि इस एसआईआर को लेकर किस तरीके से आगे और विरोध का स्वर जो है वो तेज होता है और जिस तरीके से देश का माहौल है और जिस तरीके से विपक्ष डरा और सहमा है एसआईआर को लेकर, शायद यही वजह है कि इरफान अंसारी थोड़ा भावना में बह गए और इस तरीके का बयान जो है उनके तरफ से आया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं टीस तो जरूर है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के मन के भीतर बिहार विधानसभा चुनावी परिणाम को लेकर टीस है और आज संबोधन के दौरान भी इरफान अंसारी ने जो एसआईआर को लेकर 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए थे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो एसआईआर हुआ था उसको लेकर अपने संबोधन के दौरान भी इसका जिक्र इरफान अंसारी ने किया और तमाम ये बातें कही गई कि वोट का अधिकार छीनने की कोशिश है। हम ये कह सकते हैं कि एसआईआर एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष को गोल बंद कर रहा है और एक दूसरे के लिए लोग खड़े होते नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी संदर्भ में बातचीत हुई। हालांकि उनके तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि देखिए हम सीधे तौर पर एसआईआर को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारा कोई विरोध है, लेकिन जो इंटेंशन है चुनाव आयोग का और जिस तरीके से बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है उससे हमें ऐतराज़ है। हमारा जो वोट का अधिकार है उसे छीनने की कोशिश हो रही है। आमतौर पर पहले ये देखा जाता था कि लोग जो हैं वो नेता को चुनते थे, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर देश में हो रहा है उससे ये साफ झलक रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो वोटरों को चुनने का काम कर रहा है। तो अपना अपना नजरिया है, अपने अपने तरीके से विपक्षी खेमा जो है इन चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बन रहा है, पूरा एक स्वर जो जिस तरीके से तैयार हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक बार फिर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर समूचा विपक्ष जो है वो आपको खड़ा नजर आएगा। निश्चित तौर पर देखिए समूचा विपक्ष एक बड़े प्लेटफॉर्म पर नजर आएगा और पश्चिम बंगाल हम देख रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर सामने आ रहा है। जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के खास तौर पर आउटर इलाके से, जो सीमावर्ती इलाके हैं उनसे जो तस्वीरें आ रही हैं उसका भी जिक्र इरफान अंसारी ने किया है और कहीं ना कहीं इस विषय को लगातार विपक्ष उठा रहा है। हमने देखा कि अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में और एसआईआर के खिलाफ उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हम एसआईआर को लेकर एक बार फिर गोलबंद होंगे, हम एसआईआर होने नहीं देंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस विषय को अगले आने वाले चुनावों का आधार जरूर बना रहा है निश्चित तौर पर। और जेएमएम की बात कर लें, जेएमएम का कहना है कि हम बीएलए नियुक्त करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी बीएलए नियुक्त करने की तैयारी में। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष एक ही मसले को लेकर दो अलग अलग विचारधारा रखते नजर आ रहा है। राकेश, नहीं, आपने ठीक कहा। आप देखिए अभी
ज़रूर बयानों में विरोधाभास है और अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की जा रही है। जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ के नेता ज़्यादा आक्रामक है बनिस्बत उन राज्यों के नेता उतने आक्रामक नहीं है जहाँ अभी चुनाव में वक्त है। और देखिए झारखंड को लेकर एक खास बात यह रही SIR के मसले पर कि ये पहला स्टेट बना जहाँ विधानसभा से इसके खिलाफ जो है वो प्रस्ताव जो है पारित कर भेजा गया है केंद्र को। तो ये अपने सरीखे का पहला स्टेट है। तो यानी कहीं ना कहीं सत्ता में जो यहाँ लोग बैठे हैं, चाहे JMM हो, कांग्रेस हो, RJD हो, उन्होंने संकेत साफ दे दिया है कि देखिए हम किसी कीमत पर यहाँ SIR नहीं होने देंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि देश के स्तर पर राकेश, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जहां एक तरफ विधानसभा से SIR के खिलाफ पारित किया जाता है और तमाम बिंदुओं पर बातचीत होती है, वहीं दूसरी तरफ SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि SIR को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहता है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। एक तरफ SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना, दूसरी तरफ ये कहना कि विरोध नहीं कर रहे। क्या समझा जाए इसे लेकर? नहीं, देखिए वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और कॉन्स्टिट्यूशनली उस चीज़ को हर 3 साल में जो है चुनाव आयोग करता है। तो इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, लेकिन इस प्रक्रिया के पीछे जो सोच है, जो इंटेंशन है, उस पर सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा उठा रहा है। और उनको लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार में चीज़ें देखने को मिली और अब जब बंगाल से जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो रहा है कि जिस बात को हम कह रहे थे, जिस बात का हम अंदेशा जता रहे थे, उसमें अब सच्चाई जो है वो सामने निकल कर आ रही है। तो SIR को लेकर सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इसके पीछे जो सोच है, जो इंटेंशन है, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है। अब बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, SIR को लेकर पूरे देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन का खेमा SIR का विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो